आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। बुलिंग, हम सब काफ़ी परेशान रहते हैं इससे। कोई भी बुली कर सकता है। बचपन में बुली किए हुए लोग काफ़ी टाइम तक ये उनके साथ रहता है। मेंटल हेल्थ पे काफ़ी एक मतलब घाव सा हो जाता है दिमाग में, जो भर नहीं पाता। लेकिन इसके कुछ तरीके हैं डील करने के लिए। अगर आप छोटे हैं, अब अगर आप मान लीजिए कि स्कूल में ही पढ़ते हो और आप इस लेक्चर को देख रहे हैं, तो इसको आप ज़रूर अपनाएं। और अगर आप कोई पेरेंट्स हैं या कोई बड़े हैं, तो आप अपने बच्चों से पूछें या अपने भाई बहन से पूछें कि बेटा कोई ऐसी प्रॉब्लम तो नहीं स्कूल में, बुली वुली तो। क्योंकि अक्सर बच्चे बुली होते हैं, वो बताते नहीं, वो छुपा जाते हैं कि घर वाले क्या सोचेंगे और क्या मैं इतना ताकतवर, उनको इतनी अकल नहीं होती। तो ये होने ना दे, उसको रोके। बहुत खतरनाक होता है बुलिंग। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये मेरा चैनल है, आप इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। थोड़ा सा ही वक्त लगेगा लेकिन हमको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। और ये मेरा इंस्टा अकाउंट है, आप इसको ज़रूर फॉलो करें। सबसे पहले तो अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर लें, ठीक है। देखो, बुलिंग एक ऐसा है, एक ऐसी चीज़ है। बुलिंग देखिए, प्रिपेयर यूर सेल्फ मेंटली, ये स्कूलों में नहीं होती है। स्कूल में आपका माइंड इतना ज़्यादा वल्नरेबल होता है और इतने ज़्यादा तैयार नहीं हो पाते हैं। ये जो स्लाइड है, ये जो पॉइंट है, ये मैं कह रहा हूँ कि अगर आप परिवार में आपको कोई बुली कर रहा है, क्योंकि भाई बुलिंग हर जगह होती है। आपकी नौकरी नहीं लग रही है, आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, बस आपको ताना मारना शुरू, आपका मजाक उड़ाना शुरू। आप ऑफिस में हैं, आपके बॉस आपको बुली कर रहे हैं या आपके कुलीग्स आपको बुली कर रहे हैं। आप कहीं जा रहे हैं तो क्या पता कि कुछ ऐसी इमेज है आपकी कि जो भी मिल रहा है वो आपको बुली कर रहा है, सवाल उठा रहा है। तो ऐसे में क्या करें? सबसे पहले बात तो मेंटली ये प्रिपेयर करिए। इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। याद रखिएगा, जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं वो सब बुली हुए हैं। ये आपको काफ़ी दिलासा देने वाली है। यस, एलॉन मस्क को तो इतना मारा जाता था, जो स्कूल के बच्चे इतना मारते थे, एक बार हॉस्पिटल में एडमिट हो गए थे एलॉन मस्क। इतना मारा था एलॉन मस्क को। एलॉन मस्क की केस स्टडी मैंने किया कि कैसे वो इतने अमीर बन गए। और अब आप देखिए एलॉन मस्क क्या क्या कर रहे हैं। तो पहली बात तो थोड़ा सा मेंटली प्रिपेयर होइए कि दुनिया है, टफ है। और अगर आप स्कूल में हैं या आपके भाई बहन हैं तो उनसे पूछिए, और अगर वो बुली हो रहे हैं तो उनको भी ये बात समझाइए। मेंटली प्रिपेयर बुली होने के लिए नहीं, मेंटली प्रिपेयर हर चीज़ फेस करने के लिए। सेकेंड स्टेप जो आपका होगा वो ये होगा कि थोड़ा सा अपने आप के ऊपर काम करें। ये भी बच्चों के लिए नहीं है, बच्चे क्या काम करेंगे अपने आप के ऊपर। लेकिन आप अगर जैसे हो सके तो थोड़ा सा अपनी बॉडी बढ़िया करें। अब देखिए, बॉडी से फिजिकली का मतलब ये नहीं कि बॉडी, हाँ ये बेनिफिट होता है, एडेड बेनिफिट तो होता ही है। अगर कोई देखता है ना कि यार थोड़ा सा चौड़ा इंसान है, या देखिए इससे होता क्या है, इससे कॉन्फिडेंस आता है। और चाहे आप लंबे हो ना हो, अच्छे दिखते हो ना दिखते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेन चीज़ आपकी पर्सनैलिटी। तो कॉन्फिडेंस जब आएगा ना तो आपकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी हो जाएगी। और जब आपकी पर्सनैलिटी अच्छी होगी तो कोई भी आपसे कुछ बोलने से थोड़ा हिचकेगा कि यार मैं नहीं बोल सकता इससे। वो झलक जाता है कि यार इसकी थोड़ा कॉन्फिडेंस हाई है, मैं बोलूंगा तो मुंह की खाऊंगा। तो इसका कहने का मतलब यही है, फिजिकली कहने का मतलब ये कि अपनी पर्सनैलिटी बढ़िया बनाइए, खूब नॉलेज गेन करिए, जितना हो सके ज्ञान अर्जित करिए। और डरिए नहीं किसी से, जो है उससे प्राउड रहिए। और अगर किसी को प्रॉब्लम है तो जवाब भी दे दो, प्यार से ही दो, लेकिन दे दो। ऐसा कोई वो नहीं है, मेरे हिसाब से तो जवाब दे ही देना चाहिए। क्योंकि एक बार आप जवाब दे दोगे ना तो दोबारा वो इंसान 10 बार सोचेगा आपको नुकसान पहुंचाने के लिए। 10 बार सोचेगा वो कि यार टेंशन है, दिक्कत करेगा ही, मैंने कुछ बोला तो मुझे भी पलट के जवाब दे देगा। और जवाब तभी दो जब वो कुछ गलत बोल रहा है। कोई अच्छी चीज बता रहे तो जवाब मत दो। ये भी एक पतली लकीर होती है। हर किसी को जवाब दोगे तो फिर आप ही एक तरीके से दूसरों को बुली करने लगोगे। ठीक है, तो ये भी नहीं होना चाहिए। उसके बाद अपने लिए खड़े हो। कोई आपको मार रहा है, पीट रहा है, स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ। ठीक है, बिल्कुल मत सो कंप्लेन करो, नहीं तो उसको कन्फ्रंट करो। क्या बात है भाई, क्या प्रॉब्लम है, बहुत चौड़ा हो रहा है, आ जाओ फिर कर लो। दो दो हाथ, दो दो हाथ नहीं करने आपको, लेकिन अपने स्टैंड एक अच्छा रखो। घर पे बताओ, स्कूल में पढ़ते हो तो प्रिंसिपल को जाकर बता दो, टीचर्स को जाके डरो नहीं, कुछ नहीं कर पाएगा वो, उसकी बैंड बजी हुई है। और बोल दो कि अगली बार करोगे ना तो इससे खतरनाक चीज करूंगा मैं, याद रखना। और ये सबके लिए है, स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ। ये जैसे मेरी एक फ्रेंड है, वो अभी थोड़ी उनकी एज हो गई है, 30-32 साल की है वो। तो वो कह रही थी कि हालांकि 30-32 साल कोई एज नहीं होती, इंसान का बेस्ट टाइम 30 साल के बाद ही शुरू होता है। मैंने किस पे लेक्चर कवर किया। 30 साल तक तो हम पढ़ते ही रहते हैं, जॉब ही में अब सेटल ही होते हैं। 30 साल बाद अब प्रॉपर सेटल होते हैं। तो इंसान का जो बेस्ट टाइम होता है
वो 30 साल के बाद शुरू होता है, वहां से रियल ग्रोथ स्टार्ट होती है। आप देख लीजिए, इतिहास गवाह है, ज्यादातर लोगों ने इतिहास 30 साल के बाद ही रचा है। ठीक है, या अपने जब 30 साल के वो होने वाले हों, क्योंकि 25-26 साल तक तो आप पढ़ते ही रहते हो, आप अपनी डिग्री लेते रहते हो, उसके बाद फिर आपकी जॉब लगती है, फिर जॉब के बाद आप सीखते हो, ग्रो करते हो, तो 30 साल तक आप 30-32 साल तक आप प्रॉपर सीख चुके होते हो। यहाँ पे वो कहती हैं कि यार मेरा कोई एग्ज़ाम नहीं निकल रहा है, और मैं काफ़ी ब्राइट स्टूडेंट है, वो काफ़ी इंटेलिजेंट है, एग्ज़ाम निकल नहीं रहा है, और जो घर वाले हैं मुझे बहुत ताने मारते हैं, और कुछ लोग हैं जो मुझे बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव कहते हैं, गलत कहते हैं। एक चीज़ आप समझो, जो लोग आपको नेगेटिव कहेंगे वो ज़िंदगी भर नेगेटिव कहेंगे। वो लोग खुद हद से ज़्यादा नेगेटिव है, वो बीमार है तो उनको माफ़ कर दो। आप आईएएस भी हो जाओ तब भी आपके लिए नेगेटिव ही बोलेंगे, तो चीटिंग करके आईएएस बना, इसकी औकात क्या थी, कुछ ना कुछ घबला किया होगा। ऐसा होता है, जो नेगेटिव होंगे वो रहेंगे, जिंदगी भर नेगेटिव रहेंगे, वो आपको जिंदगी भर बुली करते रहेंगे, वो नहीं बदलने वाले। उसका तरीका ये है कि आप भी उसी की भाषा में उसको जवाब दे दो। आप उसको बोल दो कि भाई तुमको इतनी क्या प्रॉब्लम हो रही है, तुमने क्या कौन सा चीज़ उखाड़ लिया है, और अगर कोई बहुत बड़ी चीज़ उखाड़ भी ली है तो उखाड़ी हुई चीज़ अपने पास रखो। क्योंकि दोस्तों असली में जो आप दूसरे को डिमोटिवेट करता है, खुद बहुत दुखी होता है अपनी ज़िंदगी से। भले वो आप पैसे से मत तोलिए, सक्सेस से मत तोलिए, वो खुद बहुत अनसेटिस्फाइड होता है। स्टालिन इतना बड़ा डिक्टेटर था, लेकिन उसको नींद नहीं आती थी रात में, परेशान रहता था। तो इसीलिए बता रहे हैं कि आप सक्सेस को इस चीज़ से मत तोलिए। कितना भी बड़ा सक्सेसफुल इंसान हो, अगर वो गलत बात कर रहा है, आपको डिमोटिवेट कर रहा है, तो ये तो कट लो उससे। बोलो कि यार मुझे आज के बाद फ़ोन मत करना, मुझे ना ही तुमसे बात करना पसंद है, क्योंकि तुम निहायती नेगेटिव इंसान हो। आराम से बोल दो। और नहीं तो सीधा सीधा आप उसको जवाब दो उसकी भाषा में, तुमने कौन सा बहुत बड़ा तीर मार लिया है, तुम क्या हो। अगर तुम इतने सही होते तो तुम बताते, मुझे सोल्यूशन बताते, तुम तो यहाँ पे सारे रास्ते ही बंद कर रहे हो। तो स्टैंड लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये फैमिली में फैमिली मेंबर्स बहुत कहते हैं, सबके सामने बेइज्जती करते हैं, तब भी स्टैंड लो। कहते हैं कि मत बोलो क्या हो जाएगा, बड़े हैं मत बोलो, बड़े हैं। बड़े बड़े हैं तो आप बड़े की तरह बिहेव भी करना चाहिए ना। जो बड़ा होता है वो समझदार होता है, हम उनसे ये एक्सपेक्ट करेंगे कि आप समझदार होगे। लेकिन बड़े हैं तो अजीबोगरीब तरीके से बिहेव करते हैं। जैसे मेरे एक रिश्तेदार हैं, चिल्लाते रहते हैं, बिना बात के चिल्लाते रहते हैं, बिना बात के, मतलब कोई बात भी तब भी चिल्लाएंगे, वो हॉबी है उनकी चिल्लाना। तो एक दो बार थोड़ा सा हो गया झगड़ा, मतलब हो गया थोड़ा गर्मा गर्मी, उसके बाद कभी चिल्लाए नहीं हो, एकदम शांत, मतलब मुझसे मेरे ऊपर तो नहीं चिल्लाए हो। तो वही कह रहा हूँ कि स्टैंड लेना बहुत ज़्यादा, कुछ आपने नहीं किया तो स्टैंड लो, गलत नहीं किया तो स्टैंड लो। आधे से ज़्यादा लोग तो इसीलिए सक्सेसफुल नहीं होते क्योंकि वो स्टैंड नहीं लेते, और स्टैंड लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सही के लिए। फिर थोड़ा बहुत प्लान करो। अब बहादुर बनो, बेवकूफ़ मत बनो। बहादुरी और बेवकूफ़ी में बहुत पतली रेखा होती है, आपने अक्सर सुना होगा। 10 लोग आपके सामने खड़े, उनके सामने आप बहादुरी दिखा रहे हो, 10 में से 10 बार पिट के जाओगे। ऐसा मत करो, थोड़ा अपना दिमाग चलाओ, सिचुएशन के हिसाब से डील करो। ठीक है, जहां आपको लग रहा है बात बन रही है, बातों से काम चलाओ। जहां नहीं लग रहा है, मारपीट बिल्कुल, उससे बिल्कुल बचो। मारपीट तो बिल्कुल भी नहीं करनी है, भले ही दूसरा वाला कितना भी। गांधी जी की फिलॉसफी पूरी दुनिया भर में काम करती है। समझ लो कि हालत खराब हो जाती है दूसरे वाले की। अहिंसा की जो फिलॉसफी है, बोल दो ज़्यादा हो तो मैं अनशन पे बैठे होंगे तुम्हारे खिलाफ, ऐसी की तैसी कर दूंगा, लेकिन हाथ नहीं उठाऊंगा। कंप्लेन कर दो, उठा के रिकॉर्ड कर लो वीडियो कि अब देखो तुम्हारी क्या बैंड बजाते हैं। तो अपना दिमाग, थोड़ा सा दिमाग भी यूज़ करना चाहिए। बुली नहीं होना चाहिए, ये बहुत खतरनाक चीज़ होती है। जब स्पेशली अगर बचपन में बच्चों को बुली किया जाता है ना, तो वो उनकी पर्सनैलिटी दब जाती है, और वो घाव इतने गहरे होते हैं कि बहुत वक्त तक रहते हैं। फिर सबसे इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है, दोस्त बनाओ, बढ़िया दोस्त बनाओ। एक अपना अच्छा सा ग्रुप बनाओ, और स्ट्रॉन्ग ग्रुप बनाओ। ठीक है, बढ़िया अच्छे दोस्त बनाओ, एक सपोर्ट सिस्टम अच्छा हो, और एक दूसरे से कनेक्टेड रहो। कोई भी प्रॉब्लम हो तो दूसरा आपको संभाल ले, ऐसा हो। ठीक है, तो अच्छे दोस्त बनाओ, बढ़िया दोस्त बनाओ, पॉजिटिव दोस्त बनाओ, और वही आपका सर्कल रहेगा जिंदगी भर। बाकी आप खुद देखिए ना, आप अपने दोस्तों से कितना ज़्यादा करीब होंगे। रिश्तेदार तो साल 2 साल में एक बार आ गए तो आ गए, कुछ तो ऐसे होंगे जो कभी नहीं मिलते। तो फ्रेंड्स ही काम आएंगे। इनफैक्ट रिलेशनशिप से भी, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से भी ज़्यादा बड़े होते हैं दोस्त, याद रखिएगा। दोस्ती बहुत बहुत एक गिफ्ट है, और अच्छा दोस्त, बहुत अच्छा दोस्त मिल गया तब तो आपके वारे न्यारे हो गए।
ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रिएक्शन ना दो। अब आप बोलेंगे सर ये तो आपका स्टेटमेंट कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। नहीं, रिएक्शन ना देना भी एक बहुत बड़ा रिएक्शन है। बिल्कुल रिएक्शन देने की जरूरत नहीं है, वही वायलेंट होने की जरूरत नहीं है। कोई आपको उल्टी सीधी बातें बोल रहा है, बोल के चुपचाप कट लो। 2-3 सेंटेंसेस बोल दिए, वो दोबारा नहीं बोलेगा, चुपचाप कट लो, रिएक्शन नहीं देना है। एक और बहुत बढ़िया तरीका होता है, कोई भी आपसे अब्यूजिव लैंग्वेज में बात करे, फोन पे बात कर रहा है, उसी वक्त फोन काट दो, जैसे ही उसकी टोन ऊपर जाए, बाउंड्रीज ड्रॉ कर दो। कोई घर वाला आपसे बदतमीजी कर रहा है, वहां से उठ के चले जाओ, आओ ही नहीं, उसको देखो ही नहीं, इग्नोर, वो तुम्हारे सामने बिल्कुल इग्नोर, ठीक है। ऐसे एकदम रिएक्शन देने की कोई जरूरत नहीं है, अपने आप वो समझ जाएगा मैंने गलती तो की है। फिर बहुत लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि सक्सेस हो जाएंगे, सक्सेस इज द बेस्ट इवेंट, टाइम इज द बेस्ट इवेंट, एब्सोल्युटली ट्रू। वक्त सबसे बड़ा रिवेंज, वैसे रिवेंज नाम की कोई ये वर्ड थोड़ा गलत है, रिवेंज नहीं लेना चाहिए, बदला किसी से नहीं लेना चाहिए। बदले की अगर भावना से काम करोगे तो आपका ही गलत होगा, क्योंकि आप एक गलत, मैंने लॉ ऑफ कर्म बताया था ना कि थॉट्स भी कर्म है, तो बदले की नीति से अगर काम करोगे तो खुद ही बदल जाओगे। तो इसीलिए आपको मेरे ख्याल में रिवेंज की, उससे जो हुआ बहुत अच्छा हुआ, आपको एक एक्सपीरियंस देके गया। देखिए आप कुछ भी नहीं कर सकते हो, आपके हाथ में कुछ भी नहीं है, रोने से कोई फायदा नहीं है, जो है सो है, बस अवेयर रहो। अक्सर लोग समझते कि वो अमर हैं, लोगों को अभी आपको मौत का कुछ वो भी नहीं होगा, लेकिन हम सबको एक ना एक दिन मर जाना है। क्यों भूल रहे हो, ये बॉडी चली जाएगी आपकी। तो बेस्ट यही है कि फालतू चीजों पे टाइम वेस्ट मत करो, क्योंकि जिंदगी छोटी है और इस छोटी जिंदगी में आपको बहुत कुछ करना है। तो जो बदला है, बदले की भावना, माफ करना सीखो। माफ करने का मतलब ये नहीं है कि आपने माफ किया फिर उसने कुछ बोला तो आपने उसको दोबारा एक्सेप्ट किया, नहीं। जैसे किसी ने आपके साथ बहुत बुरा किया, फिर बाद में उसने माफी मांग ली और आपने बोला अच्छा अच्छा ठीक है वापस आ जाओ, बिल्कुल नहीं। कभी भी ऐसे गलत लोगों को अपनी जिंदगी में वापस ना लाए। लेकिन हाँ, मुझसे कोई बैर नहीं है, मैं तुमसे कोई नफरत नहीं करता, मैंने माफ कर दिया जो तुमने किया, लेकिन उसको अपनी जिंदगी में गलती मत कर देना वापस लाने की। फिर ऐसा साइकिल में फंसोगे ना कि सीधा फिर कोई निकाल भी नहीं पाएगा। तो ये बिल्कुल सही बात है कि आप साइलेंट रिवेंज भी ले सकते हो, सबको कट हटा दो, एकदम हटा दो, और सिर्फ सक्सेस के लिए काम करो, जितना हो सकता है मेहनत करो। अब सक्सेस मतलब यूपीएससी निकालना नहीं होता, बहुत सारी फील्ड में सक्सेसफुल आप हो सकते हो। और उसके बाद देखो, ये कुछ पॉइंट्स है जो आपको मदद करेंगे कि आप बुली ना हो। और ये मेरा चैनल है, हमारा चैनल है, आप सबका चैनल है, इसको आप जरूर सब्सक्राइब करें। मुझे इंस्टा पे फॉलो करें, कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे रहा हूं। कुछ नहीं, ये पढ़ते रहिए। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग।